नमस्कार, बिहार ब्रेकिंग न्यूज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 1 जून और चलिए जान लेते हैं आज की 15 सबसे बड़ी खबरें। उससे पहले हम लोग जानेंगे कुछ हेडलाइंस। तो चलिए हेडलाइंस जान लेते हैं। बिहार में लॉकडाउन 4 की घोषणा के साथ छूट का दायरा बढ़ा, जानिए पूरी गाइडलाइन। जी आप सही सुन रहे हैं। अगला हेडलाइन निकल के आ रहा है, पटना में दुस्साहस, 2 व्यापारियों से 12 लाख की लूट, घर में घुस कर वारदात। जी आप सही सुन रहे हैं। अगला खबर निकल के आ रहा है, बिहार 8 जिलों में 10 से कम नए संक्रमित, 130 प्रखंड में कोरोना के मामले नगण्य। जी आप सही सुन रहे हैं। अगला खबर निकल के आ रहा है, तीसरी लहर से लड़ने के लिए तैयारी, 27 जिलों में 10-10 बेड का बच्चों को आईसीयू बनेगा। जी हाँ सही सुन रहे हैं। अगला खबर निकल के आ रहा है, साइकिल गर्ल ज्योति कुमारी के पिता की हार्ट अटैक से मौत, गांव में पसरा सन्नाटा। जी हाँ आप सही सुन रहे हैं। अगला खबर निकल के आ रहा है, बिहार में लॉकडाउन 4, जानिए 2 जून से क्या खुलेंगे और क्या बंद रहेंगे। जी हाँ आप सही सुन रहे हैं। अगला खबर निकल के आ रहा है, वेब सीरीज महारानी को राबड़ी से जोड़ने पर भड़की लालू की बेटी रोहिणी, मां की तस्वीर संग लिखी यह बात। जी आप सही सुन रहे हैं। अगला खबर निकल के आ रहा है, तंबाकू निषेध दिवस, खैनी गुटखा सिगरेट बीड़ी से कर ले तौबा, तंबाकू सेवन से प्रति वर्ष बिहार में 60,000 नए कैंसर पीड़ित बढ़ते हैं। जी आप सही सुन रहे हैं। अगला खबर निकल के आ रहा है, रिक्शा चालक की पिटाई, दुकानदारों ने पुलिस की गाड़ी पर किया हमला, जान बचाकर भागे जवान। जी आप सही सुन रहे हैं। अगला खबर निकल के आ रहा है, डीएमसीएच में मधुबनी के 3 बच्चों की मौत, कोरोना संक्रमित 2.5 माह के मासूम की गई जान। खगड़िया में चुनावी रंजिश में हत्या, मत्स्यजीवी सहयोग समिति के मंत्री की अपहरण के बाद हत्या, पत्नी ने कहा था जीत के बाद कई दुश्मन बने। जी आप सही सुन रहे। खगड़िया में रविवार को अपहृत मत्स्यजीवी सहयोग समिति के मंत्री अशोक सहनी की लाश बरामद हुई है। अशोक सहनी की लाश मुफस्सिल थाना क्षेत्र के भदास और सुरायडीह के बीच के एक सुनसान इलाके में मिली है। उनकी गला दबाकर हत्या किए जाने की आशंका है। मुफस्सिल थानाध्यक्ष रंजीत कुमार ने 100 की पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि हत्यारों को पकड़ने के लिए आगे की कार्रवाई की जा रही है। पटना सिटी में चाय कारोबारी से गन पॉइंट पर 3 बाइक से आए 4 अपराधी लूट ले गए 6 लाख रुपए कैश। जी हां आप सही सुन रहे हैं। लॉकडाउन की सख्ती से पालन कराने के लिए राजधानी समेत पूरे पटना में पुलिस की तरफ से पुख्ता सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं, लेकिन इनकी सुरक्षा व्यवस्था को अपराधियों ने खुली चुनौती दे दी है। पटना सिटी में चाय पत्ती का कारोबार करने वाले अमरदीप के साथ गन पॉइंट पर बड़ी कैश लूट हो गई। बाइक समेत कैश से भरे हुए झोले को अपराधियों ने लूट लिया, जिसमें करीब 6 लाख रुपए रखे हुए थे। कैश लूट की इस वारदात में माल सलामी थाना के तहत अमराही घाट इलाके में सोमवार को अंजाम दिया गया। अमरदीप के अनुसार 3 बाइक से 4 अपराधी उसके पास आए थे। अपराधियों ने पहले अपनी बाइक से अमरदीप के बाइक में धक्का मार दिया। इस पर अमरदीप कुछ कह ही रहा था कि पीछे से दूसरी बाइक का सवार अपराधी आए और फिर तीसरी बाइक वाले आए। इसके बाद 4 में से 2 अपराधियों ने पिस्टल निकाल तरफ से भिरा दिया। उसके बाद बाइक और कैश से भरा झोला लूट कर ले गए। सुशासन बाबू कब तक कोसी बनी रहेगी विपदा। जी आप सही सुन रहे हैं। पूर्णिया में विस्थापन के डर से दहशत में 800 परिवार। पिछले साल नदी ने बिंद टोली को लीला, अब टोपड़ा गांव पर संकट। जी आप सही सुन रहे हैं। पूर्णिया के रुपौली प्रखंड में एक बार फिर विजय कोसी नदी अपना रौद्र रूप धारण कर चुकी है। इस बार भी कोसी नदी ने उत्तरी तट पर ही कहर बरपाना शुरू किया है। लगातार कटाव से गिरने वाला मिट्टी के बड़े बड़े टुकड़े की आवाज़ से गूंज रही 2 किलोमीटर दूर तक सुनाई दे रही है, लेकिन यह आवाज़ सरकार के आला अधिकारियों के कानों तक नहीं पहुंच रही है। छपरा सदर अस्पताल में बवाल, मरीजों को रेफर करवाने के लिए दलालों ने चिकित्सक कक्ष में किया हंगामा, मन मुताबिक दवा लिखवाने का भी बनाते हैं दबाव। जी हां आप सही सुन रहे हैं। छपरा में सदर अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में एक मरीज की रेफर करवाने एवं दवा लिखवाने के नाम पर दलालों ने जमकर हंगामा किया। सोमवार शाम दलाल मरीज को रेफर करवाने और दवा लिखवाने के लिए चिकित्सक कक्ष में प्रवेश कर गए थे। इसके बाद चिकित्सक द्वारा इस बात की सूचना भगवान बाजार थाना को दिए जाने की बात करने पर दलाल कुछ नरम पड़े, लेकिन उनका दबाव और हंगामा जारी रहा। शोर शराबा सुनकर इमरजेंसी वार्ड में ड्यूटी पर मजदूर पुलिसकर्मी चिकित्सक कक्ष पहुंचे, जिसके बाद दलाल चिकित्सक कक्ष से निकलकर भाग गए। ड्यूटी पर मौजूद चिकित्सक के कहने पर इमरजेंसी ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने जब उनको खोजना शुरू किया तो देखते ही देखते अस्पताल खाली हो गया।
लॉकडाउन के साइड इफेक्ट्स। बक्सर में मदद मांगने के लिए थाने पहुंचे दर्जन भर किन्नर, कहा खत्म हो गए राशन और किराए के पैसे। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। बक्सर के डुमराव के पुलिसकर्मी उस वक्त पशुपेश में पड़ गए जब दर्जनों की संख्या में किन्नर थाना पहुंच गए। इन किन्नरों पर ना तो कोई अपराधी मामला दर्ज था और ना ही पुलिस ने इन्हें बुलाया था, बल्कि ये अपना दुखड़ा सुनाने खुद चलकर पुलिस के पास आए थे। हालांकि पुलिस से उन्हें कोई सहायता तो नहीं मिली, लेकिन पुलिस ने उन्हें सहायता पाने का सही मार्ग बता दिया। अचानक किन्नरों को थाना में देख पुलिसकर्मी भी परेशान हो गए थे। डीएमसीएच में मधुबनी के 3 बच्चों की मौत। कोरोना संक्रमित 2.5 माह के मासूम की गई जान। जी आप सही सुन रहे हैं। मधुबनी जिले के विस्की थाना क्षेत्र में इटहरवा निवासी राम पुनीत यादव के परिवार पर न जाने किसकी नजर लग गई। एक पखवाड़े पहले बीमार ने उनसे एक बेटे को छीन लिया था। अब 2 दिनों में 3 बच्चों की मौत का सदमा बेबस पिता के अलावा माँ आशा देवी बर्दाश्त नहीं कर सके। रिक्शा चालक की पिटाई, दुकानदारों ने पुलिस की गाड़ी पर किया हमला, जान बचाकर भागे जवान। जी आप सही सुन रहे। बिहार के सुपौल जिले के सदर थाना क्षेत्र के स्टेशन चौक पर सोमवार सुबह एक ई रिक्शा चालक की पिटाई से आक्रोशित सब्जी और फल दुकानदारों ने पुलिस वाहन पर जमकर ईंट पत्थर बरसाए। अचानक हुई पत्थरबाजी के बाद जवानों ने किसी तरह भागकर जान बचाई। बाद में भारी संख्या में पुलिस जवान घटनास्थल पर पहुंचे, तब जाकर हमलावर भाग खड़े हुए। खैनी, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी से कर ले तौबा। तंबाकू सेवन से प्रतिवर्ष बिहार में 60,000 नए कैंसर पीड़ित। जी हाँ, आप सही सुन रहे। तंबाकू बिहार में कैंसर का एक बड़ा कारण है। राज्य में प्रतिवर्ष 80,000 लोग कैंसर से पीड़ित होकर अस्पताल में पहुंच रहे हैं। इनमें लगभग 75 से 80% मरीज मुंह, गले, स्वर ग्रंथि और खाने की नली में कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है मरीजों द्वारा लंबे समय तक गुटखा, खैनी आदि जैसे तंबाकू पदार्थ का सेवन किया जाना। वेब सीरीज महारानी को राबड़ी से जोड़ने पर भड़की लालू की बेटी रोहिणी, मां की तस्वीर संग लिखी यह बात। जी आप सही सुन रहे हैं। सोनी लिव ऐप के नए वेब सीरीज महारानी को लेकर बिहार की सियासत गर्मा गई है। एक बार फिर वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी से जोड़कर देखे जा रहे इस वेब सीरीज को लेकर रोहिणी खासी नाराज है। रोहिणी ने लिखा कि बाल गृह कांड भी एक धारावाहिक के हिस्सा नहीं था, बिहार के इतिहास में दर्ज हुआ काला धब्बा है, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी के ही द्वारा रचा गया राक्षसी कारनामा है। नोट, श्रीमती राबड़ी देवी को अनपढ़ महिला कहकर उपहास उड़ाने वाले इन बुद्धिजीवी राक्षसों का जवाब है। पढ़ लिख कर बुद्धिजीवी बनकर क्या कर लिया तुमने? मानवता को भुलाकर राक्षसी प्रवृत्ति को अपना कर लूट लिया। बालिका गृह कांड में मासूम अबला की इज्जत तुमने। बिहार में लॉकडाउन 4, जानिए 2 जून से क्या खुलेंगे और क्या रहेगा बंद। जी आप सही सुन रहे हैं। राज्य में सभी तरह की दुकानें और प्रतिष्ठान 2 जून से खुलेंगे। कुछ अतिरिक्त छूट के साथ 5 मई से लागू लॉकडाउन को 8 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन 4 में सुबह 6 बजे से दिन के 2 बजे तक दुकान खोलने की अनुमति दी गई है। हालांकि आवश्यक वस्तुओं, खाद्य सामग्री और कृषि से संबंधित दुकान ही प्रतिदिन खुलेंगी। इनमें राशन, फल, सब्जी, मांस, मछली, दूध, पीडीएस, बीज, खाद, कीटनाशक, कृषि यंत्रों की दुकान शामिल है। वहीं अन्य प्रकार की दुकानें 1 दिन के अंतराल पर खुलेंगी। इनमें से कौन से समूह की दुकानें किस दिन खुलेंगी, यह संबंधित जिला अधिकारी तय करेंगे। बिहार की साइकिल गर्ल ज्योति कुमारी के पिता की हार्ट अटैक से मौत, गांव में पसरा सन्नाटा। जी आप सही सुन रहे हैं। पिछले साल लॉकडाउन में हरियाणा के गुड़गांव से 1200 किलोमीटर की साइकिल चलाकर अपने बीमार पिता को घर लाकर देश विदेश में चर्चा में आने वाली ज्योति के सिर से सोमवार को उनके पिता का साया उठ गया। सुबह करीब 9 बजे सिंहवाड़ा प्रखंड के सिरहुली गाँव स्थित अपने आवास पर ज्योति के पिता मोहन पासवान की हार्ट अटैक से मौत हो गई। उनका अंतिम संस्कार गाँव में ही किया गया। बड़े पुत्र 9 वर्षीय हिमांशु कुमार ने उन्हें मुखाग्नि दी। तीसरी लहर से लड़ने के लिए तैयार है बिहार। 27 जिलों में 10-10 बेड का बच्चों का आईसीयू बनेगा। जी आप सही सुन रहे हैं। कोरोना की संभावित तीसरी लहर के दौरान बच्चों को संक्रमण से बचाव व इलाज के लिए 27 जिलों में बच्चों का 10 बेड का आईसीयू बनेगा। ये आईसीयू जिला अस्पताल या संबंधित जिले के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बनाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त सभी जिलों में 10 से 20 बेड सीपीसीयू बनाए जाएंगे। इसके लिए 2 माह का समय निर्धारित किया गया है।
बिहार के 8 जिलों में 10 से कम नए संक्रमित, 130 प्रखंड में कोरोना के मामले नगण्य। जी आप सही सुन, बिहार के 130 प्रखंडों में कोरोना के नए संक्रमित नहीं मिल रहे हैं। इन प्रखंड में एहतियात के तौर पर जांच की नियमित प्रक्रिया जारी है। वहीं 6 जिलों में 2 दिनों से 10 से कम संक्रमित मिल रहे हैं, जबकि कभी अत्यधिक संक्रमण के मामले वाले 9 जिलों में तेजी से संक्रमित की संख्या कम हो रही है। पटना में दुस्साहस, 2 व्यापारियों से 12 लाख की लूट, घर में घुसकर वारदात। जी आप सही सुन रहे हैं, राजधानी की सिटी इलाके में सोमवार की दिन दहाड़े लूट की 2 वारदात में अपराधियों ने 12 लाख रुपए से अधिक लूट ली। बहादुरपुर थाने के रामकृष्ण नगर कॉलोनी में जांच संचालक के घर में घुसकर 1,60,000 रुपए नगद और 5 लाख रुपए के जेवरात लूट लिए। वहीं माल सलामी में नकाबपोश बदमाशों ने मिर्च कारोबारी से 6 लाख रुपए और बाइक लूट ली। बिहार में लॉकडाउन 4 की घोषणा के साथ छूट का दायरा बढ़ा, जानिए पूरी गाइडलाइन। जी आप सही सुन रहे हैं, बिहार में कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव को लेकर लागू लॉकडाउन 8 जून तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि 2 जून से कुछ ढील दी गई है। इसके लिए सोमवार की सुबह मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधक समूह की बैठक में फैसला लिया गया। इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आगामी 8 जून तक लॉकडाउन को बढ़ाने की औपचारिक घोषणा कर दी। अगले लॉकडाउन में पाबंदियों में कुछ ढील के साथ अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है। छूट का दायरा बढ़ाया गया है। नमस्कार, क्या आप बिहार से हैं? अगर आप बिहार से हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ घंटा वाला बटन जरूर दबा दीजिए, ताकि मैं जो भी न्यूज डालूं, जो भी आपके जिले का न्यूज हो, वो आप तक एकदम से पहुंच जाए और आप मिस ना कर पाएं। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अभी तक आज का न्यूज आपने नहीं देखा है तो यहाँ पे क्लिक करके जो वीडियो चल रहा है उसको क्लिक करके आज का न्यूज जरूर देखिए। धन्यवाद।